बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे कराची में अगवा होता है जियो का रिपोर्टर अली इमरान और उसके अगवा के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, एक नया महाज खोल दिया जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़। वो महाज क्या है और उस महाज पे बिलावल जरदारी से लेके मरियम तक और जियो जंग ग्रुप तक उनके सारे जो लिफाफा साफ़ी हैं उन्होंने एक ही बात शुरू कर दी है। और जैसे ही उसका अगवा हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी एक्टिव हो गई है और हर तरफ से बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, जो अवाम की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको उठा लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा जो इसके ऊपर ववेला मचाया जा रहा है, असल इसके पीछे कौन है और कौन इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहा है और क्या ये भी कोई प्री प्लान्ड अगवा है जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी प्री प्लान थी पीडीएम और अपोजिशन की क़यादत की तरफ से। ये मसला क्या है ये मैं आपके साथ आज बड़ी अहम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। साथ मरियम नवाज़ ने आज वो कोयटा पहुंची हैं और जो कोयटा में उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई है मैं उसको तारीख़ी इज़्ज़त अफजाई कहूँगा। और मौलाना के मदरसों के स्टूडेंट्स ने आके रिसीव किया है और उन्होंने जो वहाँ पर बातें की हैं, जो नारे लगाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ का खिताब होने जा रहा है पीडीएम के जलसे में जो कल कोयटा में 25 अक्टूबर को जलसा है। अब नवाज शरीफ नया क्या कुछ कहने जा रहे हैं और क्या इमरान खान की जो कल का इंटरव्यू है और जो इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया है क्या उसकी हरारत जाती उम्रा से लंदन तक भी पहुँच गई है और वहाँ पर भी खौफ फैल गया है, इसके ऊपर भी हम आखिर में बात करेंगे। अली इमरान है सहाफ़ी जियो के, ये रिपोर्टर हैं कराची में। मरियम नवाज़ ये अलर्ज करती हैं कि ये वो रिपोर्टर है जिसने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का जो वीडियो है वो ऑन एयर की थी और ये इस वजह से इसको निशाना बनाया गया है। अब आईजी सिंध कहते हैं जी कि हम हर हाल में उसको बायाब करवाएंगे। 23 अक्टूबर की शाम वो अगवा हुए हैं। उनकी वाइफ का ये मौक़िफ़ है कि वो बेकरी से कोई सामान लेने गए थे और अपने घर में मोबाइल फ़ोन रख के फिर गए थे। अब मोबाइल फ़ोन साथ नहीं लेके गए। अब देखें जो प्रोपेगेंडा आप इनका देखें कि मोबाइल फ़ोन होता तो ट्रेस हो सकते थे, मोबाइल फ़ोन वो घर रख के गए हैं और स्पेशली वो इसका इंतज़ाम करके गए हैं कि जब इनको गिरफ्तार करना है और जिन्होंने गिरफ्तार करना है उनके इल्म में था कि इस वक्त मोबाइल फ़ोन इसके पास नहीं है और मोबाइल फ़ोन की गैर मौजूदगी में उसको गिरफ्तार किया अगवा किया गया है, जो अलर्ज करते हैं अगवा। उसके बाद ये जो मामला है, पहले भी आपको पता है एक सहाफ़ी का इस्लामाबाद में अगवा का ड्रामा रचाया गया था और बाद में ये खुद ही पीछे हट गए थे। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि बिलावल जरदारी कहते हैं जी कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे मुल्क में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। भाई आप किसको ये बातें सुना रहे हैं? सिंध में हुआ है, सिंध आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला है, आपकी पुलिस है और वहाँ से अगर अगवा हुआ है तो आप ज़िम्मेदारी लें। वैसे तो आप सिंध के हकूक़ की बात करते हैं, 18वीं तरमीम के बाद आप कहते हैं कि फेडरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सिंध की हुकूमत से और सिंध सूबे से। और अब अगर आपके शहर में से कोई गिरफ्तार हुआ है तो आप इतने भोले हैं, आप इतने इनोसेंट हैं कि आपको पता नहीं है और आप बजाय इसके कि शर्म का मुजाहरा करें और आप कहें कि हमारे सूबे में हमारी हुकूमत के होते हुए ये सब कुछ हुआ है, आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते और अगर कोई अगवा हुआ भी है तो आप उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश करते। आपने भी सीधा कह दिया है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है अगवा हो रहे हैं, अगवा बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी ज़्यादती हो रही है। किसको आप सुना रहे हैं? और ये ड्रामा, अब ये कौम को बेवकूफ़ नहीं है, कौम को पता है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ड्रामा भी आपने किया था और आप बुरी तरह फ्लॉप हुआ वो ड्रामा, और अब ये एक सहाफ़ी का ड्रामा आपने रचाया है और सिर्फ इसलिए कि आप फ़ौज के ऊपर प्रेशर डलवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि फ़ौज के ऊपर प्रेशर आए और आपने इसी बुनियाद पर इधर अगवा का मुकदमा होता है, उधर आपकी तरफ से इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स है, ये सारे के सारे जिब्रान नासिर जैसे लोग ये एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं जी बड़ी ज़्यादती हो गई है, इंसानी हकूक़ के ऊपर हमला हो गया और इंसानी हकूक़ और जो सहाफ़ियों के हकूक़ हैं उसके ऊपर डाका डाला गया है। मरियम नवाज़ ने रायबंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जुमले कहे हैं कि जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मामला था ये भी वैसा मामला है
और कहा है कि अब किस चीज़ की इंक्वायरी, जब पूरी आवाम को पता है कि यह अगवा किसने किया है और पूरी आवाम को यह भी पता है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किसने किया था। हाँ जी, पूरी कौम को पता है कि वो ड्रामा भी आपका था और ये ड्रामा भी आपका है। और मरियम सफदर फौज को ये कह रही हैं कि आपने बहुत बदनामी कमा ली है, अब मजीद बदनामी ना कमाएं, अब लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। अब कौन कह रहा है फौज को बदनामी का ताना कौन दे रहा है? ये वो दे रहे हैं जिनकी पूरी फैमिली में बच्चा बच्चा बदनाम हो चुका है। बदनाम क्या, वो तो इश्तिहारी हैं या सज़ा याफ्ता हैं या मफरूर हैं या भगोड़े हैं, और वो फौज को कह रहे हैं कि जी आप बहुत बदनामी आपने कमा ली है, मज़ीद आप जो बदनामी ना कमाएं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आईजी को पहले आपने उठाया, अब आपने जो रिपोर्टर है उसको गिरफ्तार किया। अब मैं एक सादा सी बात है, हमारी अदालतों के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई मामला होता है और ये जो सियासी कायदीन हैं, पहले तो ये हुकूमती, चलो हुकूमती जो अहदेदारान हैं या वज़ीर आज़म हैं, सियासी लोग हैं और सियासी लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ये एक नया ट्रेंड आ गया है कि कहीं कोई भी वाक़या होता है और डायरेक्ट इदारों के ऊपर हमला शुरू हो जाता है, डायरेक्ट इदारों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और मैं इदारों से भी गुजारिश करूंगा कि कब तक आप खामोश रहेंगे? जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जो ड्रामा है, आप उसको आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करें, बताएं, ISPR बताएं कौन को कि इन्होंने क्या ड्रामा रचाया है और कैसे कैसे ये सारा मामला हुआ है। और आप देखें कि मरीम नवाज जैसे लोग आपके सामने, और इमरान खान ने ये अच्छी बात की है कि जब इनको पता था अपोजिशन के लोगों का तो इनको मिलने की क्या ज़रूरत थी कि आज वही अपोजिशन गालियां दे रही है और वो अपोजिशन बातें कर रही है। तो खैर, अब एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है रिपोर्टर का, और इसमें जियो जंग भी मुलव्वस है। इसमें जो जितने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी फौज माफिया है वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई है। अल्लाह पाक हमारे इस इदारे को महफूज रखे, और ये सारे के सारे जो है वो उसके दुश्मन हो गए हैं और सबको अपनी तकलीफ़ है। साथ जो मामला है मरीम नवाज़ का, मरीम आज पहुंची हैं, मरीम औरंगज़ेब और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उनके साथ हैं कोयटा में। और जैसे कराची में बिलावल जरदारी के कारकुनान आए थे, तो यहाँ पे ना तो बिलावल जरदारी के कारकुनान है ना नून लीग के कारकुनान है, तो यहाँ पे आए हैं मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बच्चे, और मदरसों के जो बच्चे हैं वो मदरसा से आए हैं और मरीम नवाज़ उन्होंने देख लिया, और उनके लिए मरीम नवाज़ को देखना ही बड़ी बात थी। उसके ऊपर उन्होंने नारेबाजी और हुल्लड़बाजी शुरू कर दी और पूरे जो एयरपोर्ट के ऊपर एक तमाशा लग गया। और मरियम खौफजदा थी और मरियम गाड़ी में बैठी और मरियम ने अपने कारकुनान से खिताब भी नहीं किया। अपने कारकुनान तो थे नहीं, वो तो कारकुनान भी ऐसे थे कि उनके सामने जाना ही उनके लिए बड़ा ख़तरे से खाली नहीं था, और शायद उनको कोई डर खौफ था कि उन्होंने वहाँ पे ना तकरीर की है और ना उनको वहाँ पे इतनी हिम्मत हुई है कि वो कोई ड्रामा रचाते हैं और वो वहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली निकालते। और मौलाना के जो कारकुनान थे, मौलाना के मदरसों के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे तमाशा लगाया है, मैं समझता हूँ ये इसी इज़्ज़त के काबिल हैं, और इनकी ना कोई इज़्ज़त है और ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। और यही वजह है कि ये जहाँ जाते हैं इनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। साथ मरीम नवाज़ ने कहा जी कि नवाज शरीफ आज खिताब करेंगे, आज नहीं सॉरी कल 25 अक्टूबर के जलसे में। हाँ जी, नवाज शरीफ कर सकते हैं। अब मौलाना का स्टेज हो तो फिर नवाज शरीफ तो उसमें मैं समझता हूँ वो जैसे बिलावल जरदारी के बारे में कह तो ये ज़रूर रहे हैं कि बिलावल जरदारी कल जाएंगे जलसे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिलावल जाएगा। स्टेज मौलाना का हो, तकरीर नवाज शरीफ की हो और बिलावल जरदारी वहाँ पर जाए, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। और नवाज शरीफ की तकरीर, इनको तकलीफ बड़ी है। इमरान खान ने कह दिया है कि मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, मुझे बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करनी पड़े, मुझे बरतानवी हुकूमत और बरतानिया जाना पड़े, मैं इनको वापस लेके आऊँगा। और ये जब बात जानते हैं कि खान जिस बात पे डट जाता है तो फिर उसको पूरा करके उतरता है। और वो जो कल शाम का इंटरव्यू है उसकी हरारत ना सिर्फ जाती उम्रा में, आप मरीम नवाज़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ, इतने जैसे किसी के ऊपर कोई तशद्दुद किया गया है और वो इतने हवास बाख्ता हैं, ऐसे वो बातें कर रही हैं।
और नवाज शरीफ की हालत तो फिर आपने देखी है। और नवाज शरीफ वो सारा जो उसके अंदर उसके माइंड में जो एक तरह की बुराई है, जो एक तरह की मुल्क दुश्मनी है, वो जो उसके दिमाग में गंद भरा हुआ है, वो सारे का सारा कल वो निकालेगा। तो मैं समझता हूँ कि क्वेटा की गयूर अवाम को इन लोगों का इस एजेंडे का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। और ये जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए बलोच का नारा लगा रहे हैं, इनका सिर्फ मकसद ये है, ये पंजाब में पंजाबी का नारा जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते हैं, क्वेटा में जाके ये बलोचों का नारा लगाते हैं। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था और जिनकी दुआओं से बना था, ये हमेशा सलामत रहेगा और ये हमेशा तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अब देखते हैं कि मरियम की आज की क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मौलाना के साथ उनका इशाइया भी सुना है कि मौलाना के पास होगा। तो सारे मामला देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।